हेलो एवरीवन, आज है 7 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और यकीन मानिए बहुत ही अच्छे नतीजे आए हैं ये, जो डेफिनेटली इस शेयर को ऊपर ले जाने का काम करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो वीडियो में हम बात करेंगे उस रिजल्ट्स के बारे में, और जब शेयर इतने सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है, 12 रुपए 30 पैसे के आसपास जब ये शेयर अवेलेबल है, तो क्या खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक आप देखिए 12 रुपए 30 पैसे के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में इसमें 7.5% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। 12 रुपए 24 पैसे तक का इसने लो बनाया है जो अभी बना है, और इससे पहले अगर हम देखें तो शेयर 13 रुपए 30 पैसे पे था, गिरावट आई 12 रुपए 60 पैसे तक टूट गया, फिर से तेजी आई और अगेन शेयर 13 रुपए 35 पैसे तक गया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस सिर्फ और सिर्फ गिरावट आई है यहाँ पर। लेकिन नतीजे आए हैं और उम्मीद करते हैं कि वहां से शायद अब थोड़ी सी तेजी देखने को मिले। एक साल में 82% की गिरावट हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं। 73 रुपीज तक का हाई बना है। 3 साल की मैं बात करूँ तो पिछले 3 साल में इसमें 96% की गिरावट है। 395 रुपए से शेयर टूटकर नीचे ही आया है। और देखिए, ये वो लेवल्स थे जहां पर मैं आपको कंटिन्यूअस इस शेयर को अवॉइड करने की सलाह दे रहा था। मैंने आपको हमेशा कहा था कि अवॉइड करें इस शेयर को, इसमें खरीदारी ना करें। जब यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कई सारे ने इसको अक्वायर करने की कोशिश की, हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बाद में इसको बचा लिया और कई सारे बैंक्स इसको रेस्क्यू करने आए थे, और शेयर सीधा उछल गया था 18 रुपए से, सॉरी 16 रुपए तक टूट गया था, उसके बाद सीधा उछल के 60 रुपए तक पहुंच गया था। और तब भी मैंने कहा था कि अवॉइड करो, और अगर आपके पास है तो बेच के निकल जाओ, आपका पैसा डूब जाएगा आने वाले दिनों में। क्योंकि देखिए, बाकी बैंकों को ये शेयर ऑफर किया गया था 10 रुपए में और आपको बहुत महंगा मिल रहा था। तो बाद में दोबारा शेयर टूटा, क्योंकि डेफिनेटली जब 10 रुपए में किसी को शेयर मिलेगा तो बाद में जब वो 60 पे चला जाएगा तो बहुत सारे जिन लोगों ने खरीदारी भी की थी बैंकों ने, उन्होंने बिकवाली भी कर ली थी। यहाँ पर शेयर टूट के बिखर गया, दोबारा तेजी आई, दोबारा वो टूटना शुरू हुआ, और उसका रीजन ये था कि बैंक के पास उतना पैसा नहीं था। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको रेस्क्यू जरूर किया था, ठीक है, और कई सारे बैंक यहाँ पर आए भी थे और बड़ा पैसा इन्होंने लगाया भी था। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आया था, लेकिन फिर भी उतना पैसा इनफ नहीं था कि वो बैंक को लॉन्ग रन के लिए चला सके। तो बैंक को और फंडिंग की जरूरत थी, और इसीलिए उन्होंने अब लोगों से पैसा इकट्ठा करना सोचा। और जब शेयर 26 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, तब उन्होंने एवोलॉक एफपीओ लेकर आए, और उसमें शेयर 12 और 13 रुपए के बीच में का प्राइस रखा गया, और वो उस प्राइस पर इस शेयर को बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में बांटा गया। तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का फंड रेज किया इस बैंक ने, और उसी के चलते शेयर में गिरावट है। लेकिन अब बैंक को स्टेबिलिटी मिल चुकी है, अच्छी खासी फंड रेजिंग हो चुकी है। अब देखिए, बहुत ज्यादा प्राइस रेंज इसका देखने को नहीं मिला है। पिछले 3-4 महीने की मैं बात करूं, जब से इसका एफपीओ आया था तब से लेकर कोई खास तेजी नहीं आई है, लेकिन अब यहाँ से थोड़ी बहुत तेजी की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, बैंक सेफ है, बैंक के पास इनफ पैसा आ चुका है, बैंक लॉन्ग रन के लिए चल सकता है। तो जो डिपॉजिटर है उनका पैसा सेफ है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स थे उनको यहाँ पर बहुत ही बड़ा डेंट जरूर लगा है। यहाँ पर देखिए तो लार्ज कैप शेयर है, ये 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, एनएसए में देखेंगे तो 8.5 करोड़ जितना इसका ऑलमोस्ट वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो आप देखिए, जितनी बड़ी क्वांटिटीज में खरीदारी हुई थी उतनी बड़ी क्वांटिटीज में सितंबर क्वार्टर में बिकवाली भी देखने को मिली है। 13.72% की जो एफआईएस की होल्डिंग थी वो 11.16% हुई, मतलब एक बहुत बड़ी होल्डिंग बेची है। और म्यूचुअल फंड ने तो भैया पैसा वसूल कर लिया अपना। 1.70% की होल्डिंग 0.37% हो चुकी है, मतलब बहुत बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड बेचकर एग्जिट कर चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.54% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी अगर होल्डिंग किसी के पास है तो वो एसबीआई के पास है, बची है इनकी, और अब एसबीआई ही इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर देखिए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी भी शेयर डाउन ट्रेड में है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, सॉरी 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात करें, और 9% लोग आपको यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में अच्छा खासा प्रदर्शन किया है इस बैंक ने।
120 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो वाकई में अच्छा है, क्योंकि इससे पहले 34 करोड़ था और उससे पहले तो भैया नुकसान ही नुकसान था। अब देखिए जून 2020 में 34 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2020 के क्वार्टर में 3631 करोड़ का मुनाफा था, दिसंबर 2019 के क्वार्टर में 18,565 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नुकसान हुआ था। इससे पहले 629 करोड़ का नुकसान था। तो नुकसान थे बहुत पिछले क्वार्टर्स में, लेकिन अब धीरे धीरे अगर हम देखें तो प्रोग्रेस हुआ है। जून क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट था, इस बार अच्छा प्रॉफिट इस बैंक ने कमाया है, तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की तरफ बैंक आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉफिट आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहे, तो बैंक दोबारा से जो स्टेबिलिटी इनको चाहिए वो हासिल कर सके। शेयर होल्डिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि पहले बहुत सारी जब एफपीओ लॉन्च हुआ था तब बहुत सारा पैसा बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा लगाया गया। आप देख सकते हैं कि एक ही क्वार्टर में बड़े फंड हाउसेस ने बहुत ज्यादा खरीदारी कर ली थी। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर देखिए एफआईएल्स की 1.66% की होल्डिंग 13.72% तक पहुंच गई, म्यूचुअल फंड की 0.56% की होल्डिंग 1.70% तक पहुंच गई। लेकिन सितंबर में दोबारा से एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड ने बिकवाली यहाँ पर जरूर की है। तो ओवरऑल नतीजे की अगर हम बात करने जाए चाहे यस बैंक के, तो अच्छे नतीजे हैं। 120 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस बैंक ने कमाया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे शेयर्स डंप हुए हैं, तो बैंक को और ज्यादा प्रॉफिट कमाना होगा ताकि अपने शेयर होल्डर्स को वो और खुश रख सके और प्राइस आगे बढ़ सके इसकी। लेकिन फिर भी एक स्टेबिलिटी बैंक को प्रोवाइड हुई है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाएगा और दोबारा से अच्छे प्रॉफिट कमाना शुरू कर सकता है यहाँ पर। तो खरीदारी की है तो बने रहने की सलाह होगी इस लेवल पर, और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो जरूर करो, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदो, क्योंकि देखिए भले ही इसके नतीजे अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी ये शेयर जो है वो काफी स्लो मूव करेगा, आने वाले कुछ महीनों तक काफी स्लो मूव करेगा। तो ये सोच के खरीदारी करो कि आपको कम से कम यहाँ पर 1 साल तक का निवेश करना है, और बीच बीच में आपको एवरेजिंग करने की जरूरत भी पड़ेगी। मतलब कि अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदे, फिर वेट करें गिरावट आए और 100 शेयर खरीदे, फिर वेट करें गिरावट अगर आए तो और 100 शेयर्स खरीदे। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करें, ना कि एक लालच में आकर या फिर ओवर एक्साइटमेंट में आकर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर खरीद कर आप फंस जाए। छोटी छोटी क्वांटिटी आप चाहे तो यहाँ पर खरीदते रहे, और ये सोच के खरीदारी करें कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। फंडामेंटल्स अनडाउटेडली इसके अच्छे हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। बैंक जो नुकसानी में था उससे धीरे धीरे ये उभरने की कोशिश कर रहा है, अच्छे मैनेजमेंट के हाथ में जा चुका है, और डूबने वाला बैंक अब ये नहीं है। अच्छी खासी फंड रेजिंग ऑलरेडी हो चुकी है इसकी, अब बैंक के पास इनफ पैसा है लॉन्ग रन के लिए, तो पैसों की कोई दिक्कत अब यस बैंक के पास नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो खरीदारी करी है तो बने रह सकते हो, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।